Science, and today we will study chapter 2, and name of the lesson is Adaptations in Plants, यानी पेड़ पौधों में अनुकूलन। Plants grow everywhere. Plants हर जगह उगते हैं। They can grow on mountain slopes, in deserts, on ocean beds or in river valleys. वे माउंटेन स्लोप पर यानी पहाड़ों के ढाल पर और रेगिस्तानों में और महासागर की तलहटी में, रिवर वैलीज में, नदी घाटियों में भी उगते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। वो जगह जहां पर प्लांट्स उगते हैं उन्हें उनका हैबिटेट या वासस्थान कहा जाता है। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। प्लांट्स अलग अलग जगहों पर उगते हैं एंड इन डिफरेंट क्लाइमेट्स, और विभिन्न क्लाइमेट्स में, विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगते हैं। टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट प्लांट्स मेक सर्टेन चेंजेस इन देमसेल्व्स। तो अपने वासस्थान में अपने आप को जिंदा रखने के लिए प्लांट्स जो है वो कुछ निश्चित परिवर्तन करते हैं अपने अंदर, विच इज कॉल्ड एडाप्टेशन, जो कि एडाप्टेशन कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। डिपेंडिंग ऑन दियर सराउंडिंग्स प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो सराउंडिंग के आधार पर प्लांट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो होते हैं जो कि जमीन पर उगते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर, और जलीय पौधे जो कि पानी में उगते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। एडाप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो जमीन पर उगते हैं, वो अपने आप को एडॉप्ट कैसे करते हैं, एडाप्टेशन उनमें कैसे होता है। सच प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। ऐसे प्लांट जो है जमीन पर उगते हैं। लैंड हैज डिफरेंट फीचर्स लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, स्वैम्पी एंड कोस्टल एरियाज। तो जमीन में कई फीचर्स होते हैं, कई प्रकार की जमीन पाई जाती है, जैसे कि प्लेन मैदान, माउंटेन यानी पर्वत, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी एरिया मतलब दलदली क्षेत्र, और कोस्टल एरिया यानी समुद्र तटीय क्षेत्र। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन दीज प्लेसेज। इन जगहों पर विभिन्न प्रकार के प्लांट्स उगते हैं। प्लांट्स इन हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों के प्लांट्स। कॉनिफेरस ट्रीज ग्रो ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। तो पहाड़ियों और पहाड़ों पर कॉनिफेरस ट्रीज उगते हैं। दे आर जनरली टॉल एंड स्ट्रेट बिकॉज दे डू नॉट हैव मच स्पेस टू स्प्रेड आउट। तो सामान्य तौर पर वो ऊंचे होते हैं, लंबे होते हैं और बिल्कुल सीधे होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होती, जगह फैलने की नहीं होती, इसलिए सीधे बिल्कुल होते हैं। दीज ट्रीज आर कोन शेप्ड। ये बिल्कुल कोन के आकार के होते हैं। दे आर हैव स्लोपिंग ब्रांचेज, और उसमें जो है स्लोपिंग ब्रांचेज होती हैं, ढलान वाली जो ब्रांच है उनकी स्लोपिंग होती हैं। ऑल दिस helps the tree to slide off snow easily from their leaves। और ये सब ऐसा होने से वो मदद करता है, किस चीज में मदद करता है, उनकी पत्तियों से जो स्नो है, बर्फ है, वो स्लाइड ऑफ हो जाता है, वो वहां से खिसक करके बर्फ जो है फिसल जाती है वहां से, ताकि उस पर वो नुकसान न करे। पाइन, फर एंड केदार और सम कॉनिफर्स। तो इस कॉनिफर्स में शंकु वाले वन में जो है कौन कौन से पाए जाते हैं। पाइन यानी चीड़ का वृक्ष होता है, पाइन, फर, केदार, ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं। स्प्रूस ट्रीज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेज। और स्प्रूस ट्री जो है वो बहुत ही जहाँ ठंडक होती है, बहुत ज्यादा ठंडे प्लेसेस पर स्प्रूस ट्री पाया जाता है। अब एडाप्टेशन फीचर्स क्या होती है इसकी। कॉनिफर्स हैव
एडॉप्टेड द कोल्ड सराउंडिंग्स। ये जो शंक्वाकारी वन होते हैं, शंकु के आकार का जो इनका शेप होता है, ये कोल्ड सराउंडिंग्स को एडॉप्ट करते हैं। इनके आसपास का वातावरण जो है बड़ा ही ठंडा होता है। दे आर वाटरप्रूफ सिंस दे हैव टू विथस्टैंड द कोल्ड एंड द स्नो। ये वाटरप्रूफ होते हैं, क्यों? क्योंकि इनको ठंडी और ये बर्फ से, ठंड और बर्फ के साथ खड़े रहना पड़ता है वहाँ। मोस्ट कॉनिफर्स आर एवरग्रीन। अधिकांश जो कॉनिफर्स होते हैं वो सदाबहार होते हैं। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट सेट देयर लीव्स एट वंस। इसका मतलब है कि वो तुरंत अपनी पत्तियां नहीं गिराते। अ फ्यू लीव्स आर लॉस्ट एवरी ईयर व्हिच आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। तो कुछ पत्तियां हर साल गिरती हैं जो कि नई पत्तियां उनके स्थानों पर उगाती हैं। द सीड्स ऑफ अ कॉनिफरस ट्री ग्रोज इनसाइड अ वुडिंग कोन। और इस कॉनिफरस ट्री के जो बीज होते हैं वो वुडिंग कोन के आकार का जो लकड़ी होती है उसके अंदर उगते हैं। आफ्टर द सीड्स स्कैटर द एम्प्टी कोन इज सेट फ्रॉम द ट्री। और जब उसमें से बीज स्कैटर हो जाता है, बिखर जाता है, तो खाली कोन जो है वो ट्री के द्वारा शेड कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। पेड़ उसको गिरा देते हैं। Their leaves are like thick needles with very few stomata। और इनकी पत्तियों में जो है नीडल लाइक, सुई की तरह से थोड़ा मोटे होते हैं, मोटी होती पत्तियां, और उसमें स्टोमेटा की कमी होती, स्टोमेटा बहुत कम होता है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 12, प्लांट्स इन प्लेन्स। तो मैदानी हिस्से में प्लांट्स की क्या स्थिति है? इन द प्लेन्स द ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स एंड लॉट्स ऑफ ब्रांचेस बिकॉज दे हैव मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट। तो मैदानों में पेड़ों की पत्तियां जो है चौड़ी होती हैं और उसमें ढेर सारे ब्रांचेज होते हैं, डालियां होती हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट, क्योंकि उनमें फैलने के लिए ज्यादा वो जो है जगह होती है। इन सम एरियाज कंसिस्टिंग ऑफ प्लेन्स इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। तो कुछ जो क्षेत्र हैं जिसमें मैदानी हिस्से शामिल हैं, पूरे साल भर बारिश हो, सो द प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट द ईयर। इसलिए पूरे साल भर ये पौधे ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। सच प्लेन्स टर्न इनटू डेंस ग्रीन फॉरेस्ट विथ टॉल ट्रीज। तो ऐसे जो मैदान हैं वो बहुत ही घने हरे जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। सच फॉरेस्ट आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। और ऐसे जंगलों को हम रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो पीपल, मलबेरी, शीशम आर सम ऑफ द ट्रीज विच ग्रो इन द प्लेन्स। तो मैदानों में उगने वाले कुछ जो पेड़ हैं वो कौन कौन है? पीपल है, मलबेरी है, हाँ पीपल, मलबेरी यानी शहतूत, शीशम, ये सभी वृक्ष उगते हैं। दीज ट्रीज आर नॉट एवरग्रीन, और ये सदाबहार नहीं होते। एडाप्टेशन फीचर्स, द ट्रीज इन प्लेन्स हैव फ्लैट लीव्स। इनका एडाप्टेशन फीचर क्या है? जो मैदानी हिस्से के जो वृक्ष हैं उनमें फ्लैट लीव्स होती हैं, चौड़ी पत्तियां, बिल्कुल समतल। हाँ, दिस हेल्प्स वाटर वेपर्स टू इवेपोरेट एंड कीप द ट्री कूल विद द क्लाइमेट इज हॉट, व्हेन द क्लाइमेट इज हॉट। तो ये जो है वाटर वेपर्स उसमें से इवेपोरेट होता है, इसके कारण जो है जलवाष्प इवेपोरेट होता है और वृक्ष को ठंडा रखता है। किस समय? जब क्लाइमेट थोड़ा गर्म हो जाए, जब जलवायु थोड़ी गर्म हो जाए तब। फ्लैट लीव्स आल्सो हेल्प देम टू ट्रैप अ लॉट ऑफ सनलाइट। और ये जो फ्लैट लीव्स हैं, जो ये चौड़ी पत्तियां होती हैं, ये उनको
सनलाइट को ट्रैप करने में भी ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट ट्रैप करने में मदद करती हैं। ड्यूरिंग ऑटम सीजन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर दीज ट्रीज लूज ऑल दियर लीव्स। और पतझड़ के मौसम में ये बस जाड़ा जैसे ही समाप्त होता है तो ये पत्तियां जो है अपनी सारी, ये वृक्ष अपनी सारी पत्तियों को लूज कर देते, यानी पत्तियां झड़ जाती हैं तुरंत अचानक। एज स्प्रिंग अप्रोचेज न्यू लीव्स स्टार्ट ग्रोइंग। और जैसे ही स्प्रिंग आता है, बसंत आता है, नई पत्तियां ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। इन सम एरियाज ऑफ प्लेन्स द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट। तो मैदानी हिस्से के कुछ क्षेत्रों में क्लाइमेट जो है हॉट और वेट है। हॉट एंड वेट यानी शीतोष्ण, नमी भी होती है और गर्मी भी होती है। हियर द ट्रीज डू नॉट सेट दियर लीव्स। यहाँ पर वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते। सच ट्रीज आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। इस प्रकार के वृक्षों को सदाबहार वृक्ष कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रेसिया, कोकोनट एंड टीक। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नारियल और टीक का वृक्ष जो होता है ये अपनी पत्तियां गिराता नहीं, सदाबहार वृक्ष। प्लांट्स इन डेजर्ट्स। ये डेजर्ट के प्लांट जो है रेगिस्तान में। प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स आर वेरी डिफरेंट। तो जो डेजर्ट में प्लांट्स उगते हैं बड़े डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स हेल्प देम टू अडॉप्ट टू द सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन। तो उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उनकी जो बनावट है, वह प्लांट्स को मदद करती है, डेजर्ट के प्लांट्स को मदद करती है किस चीज में, वहां की मिट्टी को अडॉप्ट करने में और वहां की क्लाइमेट जो है, वहां की जलवायु को अडॉप्ट करने में। डेट ट्रीज एंड कैक्टस आर डेजर्ट प्लांट्स। यानी डेट ट्रीज यानी डेट मीन्स खजूर, खजूर के वृक्ष और कैक्टस ये जो है डेजर्ट प्लांट्स हैं, डेजर्ट में उगने वाले पेड़ पौधे हैं। तो एडाप्टेशन फीचर्स। द लीव्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स चेंज इनटू थॉर्न्स। जो डेजर्ट प्लांट की पत्तियां होती हैं वो थॉर्न में, कांटे में चेंज हो जाती हैं। दिस सेव्स वाटर। ये पानी की बचत करता है। इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स डेजर्ट प्लांट्स प्रिपेयर दियर फूड इन द ग्रीन फ्लैशी स्टेम। तो पत्तियों की अनुपस्थिति में रेगिस्तानी पौधे अपना भोजन उसी ग्रीन फ्लैशी स्टेम में, हरा सा जो फ्लैशी स्टेम होता है उसी में अपना भोजन बना लेते हैं। द ग्रीन स्टेम कॉन्टेन्स क्लोरोफिल एंड स्टोर्स फूड एंड वाटर। तो ये जो हरा सा स्टेम होता है उसमें क्लोरोफिल होता है और वो भोजन और पानी स्टोर करता है। द स्टेम इज वाटर प्रूफ एंड डज नॉट अलाउ वाटर टू इवेपोरेट। ये स्टेम वाटर प्रूफ होता है और पानी को वहां से इवेपोरेट नहीं होने देता, वाष्पित होकर के पानी उड़ने नहीं पाता। प्लांट्स इन मार्सी एरियाज। अब ये दलदली क्षेत्र के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। मैनग्रोव ट्रीज ग्रो इन मार्सेज। दलदल में मैनग्रोव वृक्ष जो है, ये सुंदरी भी वृक्ष भी कहते हैं इसको। ये मार्सेज हैव क्लेई सॉइल। ये इन दलदलों में जो मिट्टी है ना वो क्योंकि जलोढ़ मिट्टी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जलोढ़ मिट्टी। क्लेई सॉइल होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड वेरी लिटिल एयर। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है बहुत सारा पानी इसमें रहता है, होल्ड करने की क्षमता होती है पानी को, और इसमें हवा थोड़ी कम होती है। तो रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट गेट एनफ एयर। इस प्लांट की जो जड़ें हैं वो ज्यादा पानी नहीं लेती। एज सॉइल इज फुल ऑफ वाटर। जैसा कि मिट्टी जो है वो पानी से भरी होती है। द सुंदरी ट्रीज ऑफ सुंदरबंस ग्रो इन सच कंडीशंस। तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसी परिस्थितियों में जो सुंदरबन के सुंदरी वृक्ष हैं वो उगते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एडाप्टेशन फीचर्स ऑफ these plants. तो टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस,
as well as to be able to breathe. Mangrove trees have roots which grow above the water. तो प्लांट को अपने जगह पर रखने के लिए ताकि वो और सांस भी ले सके, मैंग्रोव के जो वृक्ष हैं, ये सुंदरी के जो वृक्ष होते हैं, इसमें रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं जो पानी के ऊपर ग्रो करती हैं, पानी के ऊपर उगी होती हैं. सम ब्रीदिंग रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल, और कुछ ब्रीदिंग रूट्स जो है वो मिट्टी के ऊपर भी ग्रो की होती हैं. दीज रूट्स आल्सो हैव स्पेशल पार्ट्स फॉर ब्रीदिंग. इन रूट्स में सांस लेने के लिए, श्वसन क्रिया के लिए विशेष अंग भी होते हैं. प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज. अब समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कोस्टल एरियाज है सैंड एंड साल्ट वाटर इन अबंडेंस. तो जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, उनमें बालू और साल्ट वाटर यानी खारा पानी अबंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में होता है. एज दे आर नियर द सी, जैसा कि वो समुद्र के नजदीक है, तो आप जानते हो समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए साल्टी वाटर उनको पर्याप्त मात्रा में मिलता है. तो इस प्रकार वहाँ पाम एंड कोकोनट आर सम ऑफ द ट्रीज ऑफ दिस एरिया. तो यहाँ के पाम यानी ताड़ और नारियल यहाँ के कुछ वृक्ष हैं इस एरिया के. इसका भी एडाप्टेशन फीचर्स जान लीजिए. दे कैन सर्वाइव इन साल्ट वाटर. ये साल्ट वाटर में जीवित रह सकते हैं, खारे पानी में जीवित रह सकते हैं. दे ग्रो टॉल एंड देयर रूट्स गो डीप डाउन. वे लंबे उगते हैं और उनकी जड़ें जो है जमीन के अंदर काफी गहरी तक जाती है. सो दैट सी वेव्स कैन नॉट हार्म देम, ताकि जो समुद्री लहरें हैं उनको नुकसान न पहुंचा सकें. सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय वाटर. और ऐसे पेड़ पौधों की जो के बीज हैं वो पानी के द्वारा उनका स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है, वो फैलते हैं. तो एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, जो जलीय पौधे हैं उनमें एडाप्टेशन कैसे होता है, कैसे वो अपने आप को अनुकूल बनाते हैं. दीज आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर. ऐसे पौधे हैं ये जो कि पानी में उगते हैं. देयर आर बिग एंड स्मॉल प्लांट्स. इसमें बड़े पौधे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं. सम फ्लोट ऑन वाटर, कुछ पानी में तैरते हैं. सम लिव अंडर वाटर, कुछ पानी के अंदर रहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन दियर हैबिटेट, अपने हैबिटेट के अनुसार द एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. तो ये जलीय पौधों को 3 भागों में बांटा जा सकता है. फर्स्ट वन इज फ्लोटिंग प्लांट, सेकेंड वन इज फिक्स्ड प्लांट्स एंड थर्ड वन इज अंडर वाटर प्लांट्स. तो एक ये ऐसा प्लांट होता है जो फ्लोट करता है, तैरता है. दूसरा फिक्स रहता है जमीन के अंदर. और तीसरा पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं वो अंडर वाटर प्लांट्स कहलाते हैं. अब फ्लोटिंग प्लांट्स जो है, दीज प्लांट्स की फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये प्लांट जो है जल पर तैरते रहते. डकवीड एंड वाटर हायासिंथ आर फ्लोटिंग प्लांट्स. डकवीड और वाटर हायासिंथ जो है ये तैरने वाले प्लांट्स हैं. एडाप्टेशन फीचर्स, इनका भी ये इनके अंदर अनुकूलन किस प्रकार होता है. दीज प्लांट्स आर वेरी लाइट विथ स्पॉन्गी और एयर फिल्ड पार्ट्स. ये प्लांट्स बड़े हल्के होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं. स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका और एयर फिल्ड पार्ट्स होते हैं, इनमें हवा भरी होती है. दियर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड इन वाटर बेड. तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो वाटर बेड में यानी कि जल की जो तली है वहां पर फिक्स नहीं होते. सो द होल प्लांट इंक्लूडिंग द रूट्स कैन फ्लोट. तो ये जड़ों को शामिल करते हुए पूरा प्लांट क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है. दीज प्लांट्स प्रोटेक्ट स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम द हॉट सन. ये प्लांट जो है छोटे छोटे जो जलीय जीव हैं उनकी रक्षा करते हैं. किससे? फ्रॉम द हॉट सन, गर्म धूप से. फ्लोटिंग प्लांट्स यूज सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू मेक फूड. तो ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, जो तैरने वाले पौधे हैं, वो सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जो कि
हवा में मौजूद होते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए इसको यूज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 14। फ्लोटिंग प्लांट के बाद अब पढ़ेंगे फिक्स्ड प्लांट्स। लोटस एंड लिली आर अनदर टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। लोटस और लिली एक दूसरे प्रकार के एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिसे कि हम फिक्स्ड प्लांट्स कहते हैं। दीज आर फिक्स्ड टू द बॉटम सॉइल ऑफ द पॉन्ड। ये तालाब के बॉटम सॉइल से एकदम तली से फिक्स रहते हैं, जुड़े रहते हैं। द स्टेम इज अंडर वाटर एंड लीव्स आर फ्लैटेंड ओवर द वाटर। इसका जो तना होता है वो पानी के अंदर होता है और पत्तियां पानी पर तैरती रहती हैं। फ्लावर ऑफ सच प्लांट्स ग्रो एबव द वाटर सरफेस। इस प्रकार के पौधों का, प्लांट्स का फूल वो वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो करता है, उगता है। अब एडाप्टेशन फीचर्स ऑफ दीज प्लांट्स। द स्टेम्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स, तने जो है लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, और हॉलो मतलब उसमें छिद्रदार होते हैं और हल्के होते हैं। They reach surface of the water and help in keeping the leaves and flowers afloat. तो वो पानी की सतह तक पहुंचते हैं और ये पत्तियों और फूलों को तैरने में मदद करते हैं। Their leaves have stomata on the upper side only so that water does not block the pores. इन पत्तियों का जो स्टोमेटा होता है वो ऊपरी हिस्से में होता है ताकि वो उनके जो पानी को ब्लॉक ना कर सके, उनके पोर्स को ब्लॉक ना कर सके। अंडर वाटर प्लांट्स। अब ऐसे प्लांट्स के बारे में जानेंगे जो जल के अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। प्लांट्स लाइक पॉन्डवीड, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास ग्रो टोटली अंडर वाटर। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं पूरी तरह से पानी के अंदर ग्रो करते हैं। सच प्लांट्स हैव वेरी डेलिकेट शूट्स। और ऐसे पौधों के जो शूट्स होते हैं यानी ऊपरी हिस्से बड़े ही डेलिकेट, बड़े ही कोमल होते हैं। दे ब्रीद थ्रू दियर बॉडी सरफेस। वो अपने बॉडी सरफेस से ही श्वसन क्रिया कर लेते हैं। वी कैन ग्रो सच प्लांट्स इन एक्वेरियम। और ऐसे प्लांट्स को हम अपने यहाँ एक्वेरियम में ग्रो कर सकते हैं। अब ऐसे प्लांट्स की एडाप्टेशन फीचर क्या होती है, यानी कि अनुकूलता संबंधी विशेषता क्या होती है। दीज प्लांट्स हैव नो स्टोमेटा। ऐसे प्लांट्स में स्टोमेटा नहीं होता। दे एक्सचेंज गैसेज विद द वाटर थ्रू दियर बॉडी सरफेस। ये गैसेस का जो है अपने बॉडी सरफेस के द्वारा ही गैसेस का वो एक्सचेंज कर लेते हैं। These plants clean the water by removing the carbon dioxide breathed out by the aquatic animals. तो ये पानी को साफ करने में सहायक होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके जलीय जंतुओं द्वारा जो निकाला जाता है उसको ये बाहर करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। द लीव्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स आर नैरो। तो अंडर वाटर प्लांट्स जो जलीय पौधे, जल के अंदर के पौधों की पत्तियां जो है वो बड़ी नैरो होती हैं, नैरो एंड थिन, सकरी और पतली होती हैं। सो दैट दे कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, ताकि वो बहते हुए पानी में थोड़ा झुक सकें। अब ये मैचिंग आपको करना है, इसको आप कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एडाप्टेशन इन अदर प्लांट्स। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवरस प्लांट्स का। सम प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल विच इज पुअर इन मिनरल सो दे ईट इंसेक्ट्स टू गेट एनफ न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट्स जो है मिट्टी में पैदा होते हैं और जो ऐसी मिट्टी में पैदा होते हैं जो कि पुअर इन मिनरल्स होती है, यानी जिसमें खनिज पदार्थों की कमी होती है, इसलिए वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को।
एनफ न्यूट्रिशन लेने के लिए, पर्याप्त मात्रा में पोषण तत्व लेने के लिए, पोषक तत्व लेने के लिए कीड़ों को खा जाते हैं। अब इसमें एक आता है वीनस फ्लाई ट्रैप। हाँ, वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसा पौधा है, इट हैज लीव्स विच आर स्प्लिट इन 2 हाफ्स, जो कि 2 भागों में पत्तियां बटी होती हैं। दे लुक लाइक बॉक्सेज विथ हिंजेज, ये बिल्कुल जैसे हिंजेज सहित बॉक्सेज नहीं होते हैं, ये बॉक्सेज लाइक, तो उन बॉक्स में जो है व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स इनसाइड, जब एक कीड़ा इनके अंदर बैठ जाता है, द 2 हाफ्स क्लोज, ये दोनों आधे हिस्से जो है बंद हो जाते हैं, एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और कीड़ा फंस जाता है। इसी तरह का एक और है जो जिसे द होलो लीव्स ऑफ पिचर प्लांट, पिचर प्लांट है जो कि कीड़े मकोड़े खाता है। इट इज फिल्ड विथ नेक्टर, नेक्टर से भरा होता है। इंसेक्ट्स कम टू फीड ऑन दिस नेक्टर, और कीड़े मकोड़े इस नेक्टर को खाने आते हैं। व्हेन दे सिट ऑन द एज ऑफ द पिचर द लिड क्लोजेज, जैसे ही वो उस पिचर के किनारे बैठते हैं, इसका ढक्कन बंद हो जाता है, एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इनसाइड, और कीड़ा अंदर फंस जाता है। अब नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सम प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स, कुछ पौधों की हरी पत्तियां नहीं होती। वन सच प्लांट इज कैक्टस दैट डज नॉट हैव लीव्स, एक इसी प्रकार का पौधा है कैक्टस जिसकी पत्तियां तो नहीं होती। इट प्रिपेयर्स इट्स फूड इन इट्स ग्रीन स्टेम, अपने हरे स्टेम में ही ये भोजन तैयार कर लेता है। सम प्लांट्स लाइक कॉटन हैव डार्क एंड रेड लीव्स, जैसे कि कॉटन, कपास जो है उसका जो पौधा है उसमें डार्क रेड लीव्स होती हैं, गाढ़े लाल कलर की पत्तियां होती हैं। दे हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो होती है उसमें, बट द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन देम हाइड्स द ग्रीन कलर, लेकिन उसमें जो रेड पिगमेंट है वो उस ग्रीन कलर को छिपा लेता है। सो दियर लीव्स कैन प्रिपेयर फूड फॉर देम, इसलिए उनकी पत्तियां उनके लिए भोजन बना सकती हैं। फंजाई आर लिविंग थिंग्स, फंजाई जो है वो लिविंग थिंग है। दे आर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स, न तो वो प्लांट ही है न तो एनिमल ही है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते। बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। फंजाई ग्रो ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर ग्रो करते हैं। दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेड मैटर, ये सड़े गले मैटर से जो है, सड़े गले पदार्थों से न्यूट्रिशन, पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स अस टू गेट रीड ऑफ डेड मैटर, तो इसी प्रोसेस के कारण हम जो है जो डेड मैटर होते हैं उनसे छुटकारा पा लेते हैं। अदरवाइज द वर्ल्ड वुड बी फुल ऑफ गार्बेज, और ये बहुत ही सहायक होते हैं, नहीं तो पूरा संसार जो है कचरे से भरा होता, तो इसमें इनकी भूमिका होती है। और मशरूम, ईस्ट जो है, दीज आर सम ऑफ द फंजाई विच वी कैन ईट, तो ये इस प्रकार के फंजाई होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। बट मोल्ड शुड नॉट बी ईटन, लेकिन भुकुड़ी नहीं खाना चाहिए। हाँ, ईस्ट जो है ब्रेड के अंदर होता है, हम उसको खाते हैं, और मशरूम तो आजकल बड़ा यूज हो रहा है, आप लोग खाते ही हैं। हाँ, और इस प्रकार से, लेकिन एक चीज है, ये भुकुड़ी नहीं खाना चाहिए। और अगले अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे। ओके।